क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ खान। आसिफ खान। तो आसिफ भाई ऑटो चलाते हो क्या? जी कितना पैसा कमाते हो आप? भैया दिन के 400-500 रुपये कमा लेते हैं, गुजारा हो रहा है अपना। टाइम पास क्या है, सरकार ने तो सारे मामले ख़त्म कर दिए कमाई के। कमाई क्या हो रही भैया, काम तो है नहीं, बस यही है कि 200-400 रुपये कमा के अपना पालन पोषण हो रहा। सरकार एक नए नियम के लिए कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि भाई जो ढाबे हैं यानी कि खाने की जो दुकानें होती हैं उन पे जो भी उसका मालिक है उसके मालिक का नाम होना चाहिए, क्योंकि कई सारी घटनाएं ऐसी देखी कि जूस में पेशाब मिला के लोग पे दे रहे हैं, और उससे पहले जो प्रेस के कपड़े हैं उस पर थूक दिया जा रहा है, जो बाल कटवाने जा रहा है उसके सर पे थूक दिया जा रहा है। तो क्या नाम लिखवा कर ये काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अब से पहले भी तो योगी सरकार 17 में बनी थी, मोदी सरकार 14 में बनी थी। उससे पहले बाल नहीं कट रहे थे, उससे पहले ठेली पटरी नहीं लग रही थी, उससे पहले होटल नहीं थे, उससे पहले अगर कुछ नहीं हो तो मुझे बताएं आप। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार हो, ये बताइए फेक वीडियो कोई भी बना लेता? नहीं, फेक वीडियो नहीं है, बाकायदा सबकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तो अब उसमें ये बताइए, उसमें दिक्कत नाम लिखवाने की अभी आ गई। नाम तो ऐसे तो आप वाल्मीकि लिखवा दो, बताओ कौन ब्राह्मण, कौन जाट, कौन गुर्जर, ब्राह्मण के यहाँ खाने, उसके वाल्मीकि के खाने जाएगा, बताओ दुकान पे। मतलब आप जाति में बांटना चाह रहे हैं? जाति में बांटी सरकार। क्या वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति उसी पानी में से पानी नहीं पीता जो सब पीते हैं? आप तो एजेंडा चला रहे हैं भाई। कोई मोमोज की ठेली है, ठीक है, उसमें वाल्मीकि लिखवा दो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, पहले उसी पे सब मोमोज खाने आ रहे हैं। हाँ। अब मैंने वहाँ आपकी ना जाति पूछी ना कुछ, आप भी उससे लेके खा रहे हैं, और वही पानी आपने पिया, वही पानी मैंने पिया, तो फर्क कैसे है? फर्क कैसे ना, दलितों में और इन्हों में, दलितों में वाल्मीकियों में इन्होंने करा ना। बताओ, राम मंदिर बना, धोबियों को और दलितों को वहाँ मना कर दिया, उनके चढ़ावे को भी। बताइए ना आप, इस वीडियो दिखाइए आप मुझे कोई ऐसा। भाई साहब कोई वीडियो, ये भ्रामक खबरें मत फैलाओ मेरे भाई। कोई बात ना भाई, कोई बात ना मेरे भाई, कोई बात ना, हम कहाँ फैला। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो थूकने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने उनका कभी विरोध किया है? क्या आपने कभी उनका अपने समाज में विरोध किया? देखा नहीं, क्योंकि हमें फुर्सत ही ना मिलती अपनी दो टाइम की रोटी कमाने से। मतलब आपने अयोध्या में जो दलित गए उनको तो भाई साहब ने देख लिया, लेकिन नहीं, अरे तो सुना बता रहा हूं, मतलब इनको देखने का टाइम था, इनको सुनने का टाइम था, लेकिन वो नहीं देखा जो थूक का वीडियो है। मेरी बात सुनो, क्या जावेद हबीब इतने बड़े स्टार, इतने बड़े वो बार्बर हैं, वो सैलून चलाते हैं, उन्होंने भी भाई बाल पे थूका है, तो वो लाखों रुपए देखा, वीडियो भी वाले जा रहे हैं उसके बाद। मैं कहूँ उसका विरोध करो, उसका विरोध करो ना, विरोध, माफी मांगी। हाँ, बॉलीवुड स्टार जा रहे हैं उनके पास, माफी मांगी, सेलिब्रिटी जा रहे हैं। जावेद हबीब जैसे बड़े आदमी ने माफी मांगी। जावेद हबीब इतने बड़े सैलून चला रहे हैं, तो उनको सरकार को रोकना चाहिए। और प्लस इतने बड़े सेलिब्रिटी उनके पास क्यों जा रहे हैं? जाना नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन आम जनता ने उनका विरोध किया, उनके काम पर असर। 10 रुपए में सेब बनवा लेते हैं, 20 रुपए में बाल कटवा लेते हैं, बस छुट्टी मजदूर आदमी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई थूकने से बरकत होती है, कुछ ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट है क्या? मैं मुसलमान हूँ, थूकने से बरकत नहीं, थूकने से तो हमेशा ध्यान रखना, रोजी रोटी भी उड़ती है घर में। हाँ, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। तो सरकार जो नाम का जो ऑर्डर देने के लिए कह रही है, क्या इस नाम देने से कुछ परिवर्तन होगा? जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उन घटनाओं पर रोक लग जाएगी? क्या मानते हैं? अगर सरकार कुछ सोच के फैसला ले रही है तो हो सकता है अच्छा हो, और सबके हित में हो, अच्छा हो कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। लेकिन अभी जब कांवड़ यात्रा थी तो सरकार नेम प्लेट वाला एक नियम लाई, हमने देखा कि उसका भी लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। क्या ये कहा कि भाई ये तो बिजनेस पे फर्क डाल देगा, तो फिर क्या इसका इस बार फिर विरोध होगा या इसका समर्थन करेंगे लोग इस बार? नहीं, नेम प्लेट से फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये है, जो नीची जाति के लोग हैं उनके कारोबार में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन नेम प्लेट लग जाएगी तो और भी बढ़िया। मुसलमान भी दलित के यहाँ ना खाने का, ना वाल्मीकि के यहाँ खाने का, ना ब्राह्मण समाज का, ना ठाकुर समाज का, ना जाट समाज का, ना गुजर, जो मुसलमान भी छुआछूत करेगा फिर। और क्या करे? जब ये कर रहे हैं तो मुसलमान क्यों ना करेगा? जब ये कर रहे हैं तो किसने किया ऐसा? क्यों? नाम प्लेट लगने के बाद में ठाकुर समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय और तुम्हारा गुर्जर हो गए, या जो कितने ढाबों में, सुनिए ना आप मेरी बात, कितने ढाबों में हमारे एससी भाई काम करते हैं, ठीक,
और वहाँ उनकी कोई जाति नहीं पूछता, कुछ नहीं करता, और वो खाना परोसते हैं, खाते हैं लोग। खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी खाते। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सरकार सबके हित में फैसला लेगी वो अच्छा होएगा। लेकिन अब ये जो नेम प्लेट वाली आप मेरे से बात पूछ रहे हैं, मैं उसके ऊपर कहना चाह रहा हूँ। उसके ऊपर जब आप नेम प्लेट लगा रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी मेरी सोच अलग है कि कोई बात नहीं, अपना भाई है, हम खाएंगे, दलित के साथ भी खाएंगे, वाल्मीकि के ढाबे भी खाएंगे। हर लोग एक सा नहीं है ना भाई, हर समाज का आदमी हर एक सा नहीं है, सब परहेज करते हैं। बहुत से दलितों से भी करते हैं, वाल्मीकियों से भी करते हैं, हर समाज का आदमी एक सा नहीं है। अगर सरकार किसी के भी हित में कोई फैसला ला रही है तो सबको मानना चाहिए, सबको उसका पालन करना चाहिए, स्वागत, ठीक है। लेकिन उससे अपनी जो आदमी की सोच होती है ना, उससे थोड़े लोग हट जाएंगे बस, और क्या होएगा। अब ये बताओ 10 सीट, भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब कैसे बात कर रहा है यार? अभी ये मुसलमान में हिंदू। यार चुप तो रहो यार, तुम सारा वीडियो खराब कर रहे हो। मुसलमान में हिंदू नहीं, बात एक मिनट सुनो। ये मैं भी सनातनी हूँ। अरे बात तो सुनो भाई, बोलिए। बात अभी थोड़ी सी बात पे देख न रहे हो। अब सुन लो, अब भाई की सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, चलो ये मुसलमान में हिंदू, हकीकत में हिंदू। अरे बात तो सुनो ना, इन्हें मुझसे तकलीफ है ना, तुम्हें इनसे तक। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम एक थाली में खाते हैं, लेकिन साल हो गए, एक मिनट बात सुनो, 20 साल हो गए यहाँ पे, आज तक कभी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। ठीक, हम इनका खाते, ये हमारा थाली खाता में खाते हैं भाई, हम एक थाली में खाते हैं, पीते हैं। ये तो हमें तो कोई परहेज, हमें तो इस बात से कोई परहेज नहीं। राजू भाई, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन आप मेरी एक बात ये सुनिए, क्या जो व्यक्ति जूस में पेशाब करके देगा आप उसको स्वीकार करेंगे? अरे बात तो सुनो, ये गलत है, ये गलत है। अरे बात, ये गलत है, इस बात को मैं खंडित करता हूँ, ये गलत है। जो एक मिनट बात सुनो, जो अरे बात सुनो, हाथ में भी 5, अरे बात हाथ में भी 5 तरह की उंगली है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कुछ भी है, ठीक है। 10 हमें भी खराब है तो 10 इनमें भी खराब है। जो सच्चा हिंदू होएगा, जो सच्चा मुसलमान होएगा, वो कभी गलत नहीं करेगा। ये कोई गलत मुसलमान भी जल्दी गलत नहीं करेगा जो ईमान वाला होगा। अब बाकी कहने को तो बहुत कुछ, सरकार तो बहुत कुछ लाता है। नहीं तो सरकार अगर नाम लिखने के लिए दुकान पे, ढाबों पे कह रही है तो कोई समस्या इससे? भैया इसमें बात आपको क्या लग रहा है, सब मुसलमान नहीं मान रहा हिंदू प्लेट लगाने के लिए? सब मान रहा है इस बात को, लेकिन विरोध भी अरे बात विरोध नेता करते हैं भाई साहब, पब्लिक नहीं करती विरोध, ठीक है। पब्लिक नहीं करती, पब्लिक तो अपना कमाना खाना, अपने बच्चे पालने, बात खत्म है। अभी भाई ठीक है, हमें नेता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये अब ये बताओ, मेरा अगला सवाल सुनो, बहुत उस पे बात हो गई। अब ये बताओ, योगी आदित्यनाथ 7.5 साल से यहाँ पे सीएम है, अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा दांव पे, गाजियाबाद में भी चुनाव है शहर की सीट पे, क्या लगता है उसमें कि योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे, या इस बार अखिलेश यादव को जनता मौका देगी उपचुनाव में? देखो सुनो, ये तो जनता ही बताएगी, ये तो जनता ही बताएगी, इसका फैसला ना मैं कर सकता ना आप। अनुमान क्या लगता है आपको? गाजियाबाद की सीट तो भाजपा के खाते में पहले से है। गाजियाबाद की सीट तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम आसिफ खान है, फिर कह रहा हूँ, माइक पे कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, गाजियाबाद की सीट तो है ना, ये तो सीट भाजपा के खाते में हमेशा से रही है, ठीक है। अच्छे आदमी जो मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनके कार्यों का स्वागत है। ये आपने जो कहा थूकना, मुंह पिलाना, ये गलत है, इसका खंडन करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हमारे बिल्कुल नहीं जी, कि ये हमारे उसमें ही नहीं आया, हमारे इस्लाम में नहीं है, इजाजत ही नहीं देता, ना हमारे नबी ना हमारा खुदा इजाजत ही नहीं देता। ऐसा करने वाले ना मुसलमान है ना हिंदू, ना उनका कोई धर्म ही नहीं है, ना धर्म ही नहीं है, साले आतंकवादियों से बड़े आतंकवादी हैं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के? सजा देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जो उचित कार्रवाई हो, वो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बिल्कुल। के ऊपर कोई विरोध तो नहीं करेगा? नहीं, विरोध का मतलब ही ना, क्योंकि आप भी खाने जा सकते हो वहाँ पे, जूस पीना हम भी जा सकते हैं, फिर बिल्कुल राजू भी जा सकता है, इसका दिल करेगा, इसमें क्या है? तो ये तो गलत है ना, किसी को मुंह पिलाना या थूकना, ये तो गलत है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन भाईचारा ऐसे रहना चाहिए, बस भाईचारे में कोई दखल ना देवे, बस। इसमें हमारा हिंदुस्तान सरकार में भाईचारा बरकरार है कि नहीं है? एक बात और ये, और हाँ, भाईचारे में बरकरार है, जो लोग समझदार हैं। अच्छा, जो लोग समझदार हैं उनमें भाईचारा आज भी है, और बाकी थोड़े भटक गए, वो आज बहुत प्यार से बच जाने। तुम बताओ गुरु, क्या नाम है आपका? अच्छा तुम बोलो, क्या नाम है? तुम बोलो क्या नाम है, नाम बोलो पहले।
मेरा नाम अरुण तिवारी है। अरुण तिवारी। हाँ, अब पूछिए कि क्या पूछना है। तिवारी जी, सवाल मेरा ये है कि सरकार कह रही है कि प्रोप्राइटर का नाम दुकान पे होना चाहिए, जिस उसके स्वामी का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। एक तालाब का मच्छी मर जाता है तो पूरे तालाब की मछली गंदी हो जाती है। सड़ जाता है उसका पानी। हाँ? हाँ। उसका क्या करेंगे आप? उसका पानी को निकाल देंगे, दोबारा पानी भरेंगे उसमें। हाँ? बढ़िया। तो कोई एक गंदा हो गया तो सब नहीं गंदे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप, मतलब स्पष्ट रूप से कहिए हमको, स्पष्ट रूप से समझाइए। इनका कहने का मतलब है, कुछ लोग ऐसे गंदे लोग यहाँ पे हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो एक आध का नाम बतला दो ना। नाम नहीं है उसका। सरकार अगर उसके लिए एक ना जात है ना पात है। ना जात है, ना पात है। हाँ। अरे जात पात सबका पता नहीं कुछ नहीं है। आमिर नाम के एक व्यक्ति ने जूस में पेशाब पी। अरे फिर पता नहीं कौन सा आमिर, पता नहीं कौन सा आमिर है। गिरफ्तारी हुई है सबकी बाकायदा यार, मुकदमे दर्ज हुए हैं उन लोगों पर। ये सब राजनीति है। अच्छा। हाँ, ये सब राजनीति है। ये सब राजनीति है। ये सब राजनीति है। अच्छा। सरकार को राजनीति कर कौन रहा है ये? हाँ? राजनीति कर कौन रहा है? जिनके हम कर रहे हैं, पाँव से जमीन खिसक गई है। किसके पैर से जमीन खिसक गई? वो आप भी जानते हो। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। जनता जानती है। किसके पैरों के तले से जमीन खिसकी? एक कांग्रेस है। हाँ। एक आम आदमी पार्टी है। हाँ। और क्या अपने अखिलेश भैया हैं। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो ये आने वाले नहीं है। तो ये करवा रहे हैं क्या ये सब सिस्टम? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। क्या लाभ है इनको ऐसा काम करवा के? क्या लाभ है इनको? आपस में लड़वाने की साजिश। वोट बैंक का राजनीति चलता। नहीं, आपस में लड़वाने की साजिश। अच्छा। हाँ। आपस में भिड़ के आपस में भिड़ के क्या मिलेगा? मतलब आपस में जब जनता भिड़ेगी तो नेताओं को क्या मिलेगा उससे फायदा? अंग्रेज की नीति है बोलबाला। ये कह रहे हैं कि बोलबाला मिल जाए। तुम बताओ। योगी जी कह रहे हैं कि सब दुकानों के स्वामी का नाम दुकान पे होना चाहिए, खाने वाले का, खरीदने वाले का मन करे तो खरीदे ले, वरना वो ना ले। तो ठीक है फैसला। दुकान पर हर आदमी का नाम नहीं चाहिए। दुकान पर हर आदमी का नाम नहीं चाहिए। नहीं, हर आदमी का नहीं, स्वामी का नाम। एक सेकंड भाई साहब, नहीं, जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, उसका तो नाम होना चाहिए ना। जी, उसी के नाम के लिए तो कह रही है सरकार। हाँ, उसका नाम चाहिए ना। दुकान पर नाम। तो आप इस चीज का समर्थन करते हैं? जी। तो योगी जी कह रहे हैं कि इसका खाना खाने को वो उससे तो हमें भी पता चलेगा हम कहाँ खाना खाए कहाँ नहीं खाए। बाई चांस कोई भी कुछ मिलाता है उसमें, हमें तो पता चलेगा हमने वहाँ पे खाना खाया। भाई ये तो होना चाहिए। तो इस सरकार का फैसला स्वागत योग्य है या ऐसा ही? ये तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति है, उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, बांटने की राजनीति है। सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके पास और आप मुझे पानी दो पीने को, मैं उस पानी को पी लूँ, शायद उसमें कुछ मिला हो, भाई मैं यहाँ से पी के चला जाऊँ, मैं वहाँ को जाके मर जाऊँ, उसका कौन जिम्मेदार है? उस पर नाम लिखा होगा तुम्हारा, तो तभी तो तुम जिम्मेदार हो उसके भाई। तो ये तो होना चाहिए यार, नाम लिखा होना चाहिए। ये होना चाहिए। ये तो होना चाहिए भाई। एक सवाल तो ये, अब मेरा दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी कुछ पिछले 2-3 या 4 या 5 सालों से सोशल मीडिया पे हमने ऐसी वीडियो देखी कि कोई कपड़ों पे प्रेस कर रहा है, उस पे थूक दिया उसने पानी के साथ में, पानी मुंह में भरा और उस पे थूक दिया। फिर उसके बाद बाल काट रहा है कोई, उसने बालों पे थूक दिया। कोई चेहरे का मसाज कर रहा है, चेहरे के मसाज के साथ में क्रीम के साथ में थूक दिया। ठीक, उसके बाद में जूस में पेशाब यहाँ गाजियाबाद में पिलाता हुआ व्यक्ति। ये घटनाएं क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या वाकई ऐसा है कि गिरोह समाज में काम करता है जो अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर? ये तो हो सकता है, कोई गिरोह भी हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है भाई, इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम भी आम जनता हैं, आप भी आम जनता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद विपक्षी लोग करा रहे हों ये चीज़। विपक्षी लोग? हाँ, विपक्षी में मान लिया, विपक्षी में भाजपा के जो भी विरोधी हैं, हाँ वो करा सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। उनको क्या लाभ कर मिलेगा जनता को? अपशिष्ट पदार्थ वही है, आपसी में बढ़वा देंगे, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, साला वोट बैंक तो अपना बनेगा। अच्छा, तो विपक्ष की भी साजिश आपको ये लगती है कि विपक्ष भी वोट के लिए ऐसा कर सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक, अब तीसरा सवाल मेरा सुनो कि योगी आदित्यनाथ 7.5 साल से उत्तर प्रदेश के सीएम है। कैसा चलाया उत्तर प्रदेश को? कितनी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली? पहले तो गुंडा राज खत्म है। एक चीज हुई भाई, पहले तो गुंडा राज खत्म है। और यहाँ से मैं निकल के जाता हो तो कोई फोन छीन दो, कोई बैग लेके चलाओ, कोई कुछ कर दो, वो चीज़ खत्म है भाई। कभी भी आ जाओ, कभी चले जाओ, कोई दिक्कत ना।
अब कोई परेशानी ना कोई दिक्कत ना है भाई। पहले होती थी क्या हाँ हाँ पहले होती थी भाई, अब कोई दिक्कत ना है, कहीं को भी चले जाओ। थोड़ा कैमरे पे बताइए हमको भी, भाई तो लोग सुने, लो तुम भी सुन ले तो लोग सुने, बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे होंगे। भाई। पहले ऐसा हो करे हो जैसे कि हम यहाँ से निकल के जा रहे, ठीक है, रात को करीब मानो 12 बज रहे, 12 बज रहे हैं तो मैं रात को आप जा रहे हैं, आपके पास में फोन है, पैसा है, बीवी है और सामान है, मैं फोन पे बात करते जा रहा हूँ, तो एक बंदा आया होंगे सब फोन चले गो, एक इंग्लिश आया बीवी से छेड़ गो, वो चीज खत्म है भाई। तो ये किसकी सरकार में होती थी छेड़खानी और ये चोरी? भाई सब में होती थी, अखिलेश की में होती थी, मायावती में भी होती थी, कांग्रेस में होती है, इसमें ना हो रही, इसमें गुंडाराज खत्म बाबा है। ने ऐसा क्या जादू किया जो गुंडे कहाँ चले गए फिर? बाबा ने यार अपनी विंडो चलाई और दिखायो अपना काम, भाई अपना काम दिखायो, और क्या अपना काम दिखायो। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि बुलडोजर को जनता गैराज में खड़ा कर देगी। अरे देखो हम गोली दिखा दी बाबा ने, गोली गोली आसिफ भाई कह रहे हैं इस बात, हाँ गोली, मतलब गुंडों के नाम पे आप भी हाँ बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए बिल्कुल भाई, गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। रात में किसी की बहन बेटी निकल ली है तो वो तो अच्छी बात है ना, घूमे आजादी से, तो गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, क्या दिक्कत है आसिफ भाई? मतलब आप भी ये मानते हैं कि योगी के राज में गुंडागर्दी जो गुंडागर्दी खत्म थी उस है। पे अंकुश लगा है? हाँ बिल्कुल 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 हाँ। अच्छा, तो आज कैमरे के माध्यम से ये भी बताइए कि किसकी सरकार में गुंडागर्दी होती थी? गुंडागर्दी कौन सी सरकार में रही? गुंडागर्दी किस सरकार में ना हुई? समाजवादी में भी हुई, सब में हुई है, बसपा में भी हुई, सब में हुई भाई, कांग्रेस में भी हुई। सब में हुई। कांग्रेस तो अब बहुत दिन से आई नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी रही है या फिर बसपा रही है, हाँ, ठीक है। और जो भी काम हो रहे हैं ये सारे हो रहे हैं। अब बाकी इसमें जो थोड़ी सी हमें परेशानी है, हम ऑटो वालों की रोजगार, ये पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ पुलिस करती क्या है? चलो आज ऑटो वाले की भी एक शिकायत सुनो भाई, और कोई नहीं बोलेगा, एक लाइन में बोलो, खत्म करो। खत्म कर रहा हूँ, और पेपर भी पूरे पकड़ ले, 1000 दे, नहीं तो चल गाड़ी को सीज कर रहे हैं भाई, कायब कराओ। ये हिंदू मुसलमान देखकर करते हैं या एक धोरे से सबका करते हैं? एक धोरे से कर रहे हैं जी ऑटो वालों का, तो उसमें कोई जात पात ना ना ना, ऑटो वाले परेशान है, बस हम मजदूर आदमी परेशान है भाई। वाले भी परेशान। ठीक है भाई साहब, अब तुम यहाँ थोड़ा आगे आओ। भाई उस पर जात थोड़ी ना लिख दी। अब तुम ये बताओ, योगी कह रहे हैं कि भाई दुकानों पे नाम लिखो, किसी का मन होगा वो सब्जी खरीदेगा, किसी का मन होगा वो जूस पिएगा, किसी का मन होगा वो फल खाएगा। ये फैसला बढ़िया है या समाज को बांटने वाला है? फैसला बढ़िया जी, जिसकी इच्छा करेगी वो खाएगा। कैसे बढ़िया है? है मेहनत, देखो जी गरीब आदमी को तो कुछ मिलता ही नहीं है जी सरकार से, गरीब आदमी तो कमाना है खाना है, कोई सरकार फायदा क्या होगा फिर नेम प्लेट से? देखो हम ट्रे चलाते हैं जी, नहीं नेम प्लेट से क्या? एक मिनट, हम ट्रे चलाते हैं जी, पुलिस वाले हमें कमान नहीं देते जी, वो ले लेते सुआ अब पिंचर कर देते हैं जी ट्रियों में, पिंचर से बताओ जी कहाँ या फिर 1000 जी क्या कमाएंगे? नहीं ठीक है, ये एक पुलिस वालों की गलती है, बिल्कुल इस पे एक्शन होना चाहिए। मैं तुम सब लोगों के साथ में हूँ भाई, मैंने बहुत ऑटो वालों के साथ में रिपोर्टिंग किया, बहुत उनका काम करवाया अभी मैंने। मेरे साथ मैं आ रहा था, बाईपास से बैक करी थी गाड़ी, अब वहाँ पे उन्होंने पुलिस वालों का जो तो मामला ना ऑटो के लिए हो, पहले अखिलेश हो या मायावती हो, इनमें 100-200 में काम चल रहा, अब तो 1000 ही 2000 मांगे सीधे ही। अच्छा तुम बताओ क्या नाम है? भाई वो तो पार्टी के मालिक ना, कैसे भी मार रहा है। अरे हम बता रहे, हमें पूछे लोग क्या पूछ रहे हैं। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अभी उपचुनाव में क्या करिश्मा करने वाले हैं, जीतेंगे कि नहीं? भाई 10 सीट पे चुनाव हो रहा, देखो भाई बराबर की टक्कर देगी अखिलेश की और योगी बाबा की। जो भी जीतेगा वो अपने आप दिख जाएगा। सर मेरा आपसे भी आज ये सवाल है, थोड़ा सा एक कदम आगे आएंगे तो मैं सवाल थोड़ा आप तक बढ़िया पहुंचेगा दोनों की टक्कर रहेगी भाई। बस बस अभी भी 49 सीट आई है अखिलेश यादव की। ठीक। मेरा सवाल आपसे ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दुकान के मालिक को, दुकान के स्वामी को अपनी दुकान पे नाम लिखना पड़ेगा और वहाँ पे जो वर्कर काम करेंगे उनको मास्क और दस्ताने पहनने पड़ेंगे। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं, इसमें लिखना चाहिए, अपनी दुकान है, अपना नाम लिखना में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कुछ लोगों को तो परेशानी है, वो कह रहे हैं कि नाम लिख के तो बढ़ जाएंगे। जो विवेक मुझसे फल खरीदने आया, अगर उसने मेरा नाम देख लिया कि मोहम्मद, वो तो भाग जाएगा। आज लोग अपना और अपने पिताजी का नाम लिखने में शर्म मानते हैं क्या? पूछो और दूसरे के पिताजी का लिखते हो तो बताओ, अपने पिताजी का ही लिखते ना, तो ऐसे ही वहाँ अपनी दुकान पर अपना लिखना है, अपनी दुकान पे अपना नाम लिखना है, किसी दूसरे का थोड़ी लिखना है। हम आलोक पाठक के यहाँ से भाई हैं, क्या दिक्कत है हमें? बताओ। नहीं कोई समस्या नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अरे हमें दिक्कत क्या है? अपना नाम लिखना है में। हाँ भैया, हम आसिफ खान ये बोर्ड लग रहा, आलोक पाठक ये बोर्ड लग रहा, ठीक है, और नाम भी चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, जिन्हें आपत्ति है वो गलत है।
जिन्हें आपत्ति है, एक मिनट, जिन्हें आपत्ति है वो गलत है, जिन्हें आपत्ति है वो लोग गलत। बिल्कुल 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 वो लोग गलत है। बात आप पूरी जिम्मेदारी पे कह। बिल्कुल, हमें अपना नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है, अपने बाप को बाप कहने में क्या प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल खुल के कहेंगे, खुल के नाम लिख देंगे, अपने बाप का नाम लिखवाएंगे, किसका लिखवाएंगे? बिल्कुल सब लिखवाएंगे ना, किसी को ऐतराज नहीं है। हमारे इतने भाई खड़े हैं, बताओ अपने बाप दूसरे के बाप का नाम कोई बताएगा? सनौप में अपना ही बाप का नाम लिखेंगे ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो फिर बोर्ड पे नाम लिखने से अपनी दुकान में क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने मकान में तो नाम लिखा है। भाई साहब यार कान पे ना बोलो यार। हम लोग बाइक खरीदेंगे या टेम्पू खरीदते हैं, चलाते हैं, सभी अपने अपने नाम से लेते हैं, उसमें ही पिताजी का अपना नाम लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लोन होता है उसमें पिता और पुत्र, बिल्कुल बिल्कुल, आधार कार्ड में, लोन में, किसी भी चीज में, जमीन में नाम होता है पिता बिल्कुल जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जमीन क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे क्या दूसरे के नाम पर करवाएगा, अपने ही नाम पर करवाएगा भैया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी है। तो ये बताइए अभी उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बाबा जी कम सीटें मिली उसकी खिसियाहट में। भाई यार भाई मैं सब बताऊंगा यार, बोलो कान पे मत बोलो यार। तो बाबा जी क्या हार की बौखलाहट में जो कम सीटें मिली उसका गुस्सा उनके अंदर है और इसलिए बुलडोजर और ऐसे नियम आ रहे हैं, या वाकई बाबा इसी माहौल के आदमी है, इसी मिजाज के आदमी? बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, क्या बात? ठीक है जी हाँ। क्यों? उसके आस औलाद के लिए नहीं कर रहा अगला आदमी, इन सबके नातेदार परिवार वाले हैं, उसके कोई परिवार वाला नहीं है, ठीक है, वो और जनता के लिए कर रहा है। और बाबा ने यही कहा है, मालूम क्या, कि हमारी उनकी तुम्हारे तो कोई बाल बच्चे नहीं, तुम क्या करोगे? उन्हें ये पब्लिक है ना, ये उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए मैं जो भी करूँगा वही करूँगा। और बाबा किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हैं और ना ही उम्मीद है कि बाबा किसी के लिए गलत करेंगे। बाबा ने सबके लिए समानता का अधिकार दिया है। आज सबके देख लो, अगर राशन मिल रहा है सबको मिल रहा है, बिजली मिल रही सबको मिल रही है, और जो भी सरकारी योजना आई हैं, ठीक है, वो सबको मिली हैं। क्या? सबको मिली हैं। कोरोना के टाइम पे पैसा आया था, ठीक है, कोरोना के टाइम पे बैंक में सभी के खातों में पैसा आया था, वो हिंदुओं को भी मिला था और मुसलमानों को भी मिला था, ठीक है, सबको मिला था। राशन मिलता है, सबको मिलता है, बिजली मिलती है, सबको मिलती है, सिलेंडर बटे उज्ज्वला योजना के तहत सबको दिए गए। बताओ क्या आपत्ति है? सबको, कोई किसी कोई आपत्ति नहीं, सब खुशहाल है, बाबा की सरकार है, बिल्कुल मौजी मौज है सब। तो ये बांटने वाला फैसला तो नहीं कि नाम वाला बांटने वाला? नहीं 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 नहीं, ये तो मन का फितूर है, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो समझदार लोग हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं नाम लिखने में। ठीक पाठक जी, एक सवाल मेरा ये है कि हमने भी 2-3 साल से पिछले देखा, कई सारे वीडियो है, कई सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि रोटी पे थूक दिया। जावेद हबीब बहुत बड़े सैलून चलाने वाले, बहुत बड़ा उनका नाम है और बहुत बड़ी उनकी संस्था है, उन्होंने बालों पर थूक दिया और जब उनसे पूछा तो वो माफ़ी मांगने पा गए। ये थूक प्रथा जो चली, ये कहाँ से चली, क्या इसका मकसद है, या ये कोई गिरोह एक ऐसा पैदा हुआ है कि जो भारत में मतलब अपशिष्ट पदार्थ खिलाने के लिए? नहीं, देखो ऐसे लोग जो भी हैं, ठीक है, इसमें गिरोह कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी मानसिकता होती है आदमी की। इसमें क्या है कि जो भी गलत करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार को, जो आगे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा न कर सके। जैसे सबके लिए फांसी बलात्कार के लिए इत्यादि के लिए बनाई गई हैं, ऐसे एक्ट इन कामों के लिए बनाए जाएं, जो किसी को थूक के खिलाते हैं या पेशाब पिलाते हैं, ठीक है। क्यों कि वो लोग कभी ये बोर्ड नहीं देखते कि आसिफ को नहीं पिलाएंगे या ये पाठक इन्हें नहीं पिलाएंगे। उनके यहाँ तिवारी जी भी पियो, आसिफ खान भी पियो और मुल्ला जी दाढ़ी वाले तुम भी आ जाओ, वो सबको पिलाते हैं। तो ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, ठीक है। वो न हिंदू का है और ना ही मुसलमान का है, वो किसी ऐसे लोग किसी के नहीं। इसके लिए सख्त कानून आना चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सरकार बैठी हो, कड़ी से कड़ी जो है इनके लिए सजा दी जाए। जावेद हबीब जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब ऐसा उनका वीडियो वायरल हुआ है या जिस माध्यम से आपको पता लगा है, हमने तो कुछ नहीं देखा, खैर हाँ आया होगा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। वो माफी मांगने से क्या सुनो भाई, सुन माफी के योग्य हैं, फिर वो माफी के योग्य हैं, फिर वो उनके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ा उसके बाद। क्यों है? इतने बड़े सेलिब्रिटी आज तक उनके दुनिया के सेलिब्रिटी उनके पास क्यों कटिंग कराने से बनवाने? भाई साहब, उनके व्यापार में तुरंत के तुरंत बहुत बड़ा फर्क। उनके सैलून बंद होने चाहिए भाई, सैलून बंद होने चाहिए। सोचनी चाहिए। आप इसका मतलब ये चाहते हैं कि उनका सैलून बंद होने चाहिए। जो हमें आपस में लड़ाए कोई भी हो, जो हमें आपस में लड़ाए
उनका काम सरकार तमाम करे। ये मकसद ये नहीं है, उसमें जावेद हबीब नाम आ रहा है। जावेद हबीब, सुनो पाठक जी, जावेद हबीब नाम आ रहा तो यानी कि मुसलमान ये काम कर रहे हैं, तो इनके सैलून बंद करे जा, इन्हें बिल्कुल भी अनुमति न दी जा कहीं एक छोटी सी दुकान खोलने की भी। ऐसा नहीं होता है नहीं, फिर क्यों नहीं होता? तो इसमें नाम मुसलमान का आ रहा ना, बार बार आप यही उठा रहे हैं, वो उसने गलत। मैंने एग्जाम्पल दिया यार, मैंने उनको एक एग्जाम्पल। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इनका बिल्कुल सैलून बंद हो, अनुमति मत दी जाए, इससे क्या मतलब है? इन पे कार्रवाई हो भाई। करा क्यों? अब आप मान लो, सुनो सुनो भाई सुनो, पत्रकार जी आप मेरी बात सुने, मैं अभी ठीक है, मैं भी आपसे थप्पड़ मार के या थूक के माफ़ी मांग लूँ, ये अच्छा है गलत है? गलत है। तो माफ़ी के योग्य हो तो हूँ मैं नहीं? ये बताइए, माफ़ी मांगने के लायक हूँ मैं? आप माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन वो वीडियो जैसे उसके बाद वो बहुत बड़ा उनका नाम है एक, मैं कह रहा हूँ कि उस लेवल के आदमी भी ऐसा काम। तो फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है फिर वो फेक हो? नहीं नहीं, फेक नहीं है, बाकायदा माफी मांगी है। तो जावेद हबीब ने उसी की है। गलत कर क्यों रहे हो तुम? गलत क्यों कर रहे हो, फिर माफी क्यों मांग रहे हो? 2000 तक आपने गलती की है, माफी मांगी तो गलती की है, और गलती की है तो गलती की सजा मिलनी चाहिए। माफी के योग्य नहीं है ऐसा आदमी, माफी के योग्य नहीं है ऐसे लोग, इनका ऐसा कहना है। और आप भी बताइएगा कि जो लोग खाने पीने की चीज में, खाद्य पदार्थों में अपशिष्ट पदार्थ मिलाते हैं, उनके लिए क्या कानून बनना चाहिए, और क्या जो योगी आदित्यनाथ की सरकार एक कदम आगे चली है कि एक उस पर हर दुकान पे उसके स्वामी का नाम लिखा जाना चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।